पिछले अंक में हमने कविता की व्याख्या का अध्ययन किया था। आज हम इस कविता पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न और उनके उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। टिप्पणी कीजिए, गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता और ममता के बादल। ये विशेष प्रश्न है क्योंकि 2011 में ये CBSE में आया हुआ है। गर्बीली गरीबी से तात्पर्य है कि गरीबी में भी स्वाभिमान को बचाए रखा है कवि ने। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अपने को दीन रूप में कभी प्रस्तुत नहीं किया, अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास था और भीतर की सरिता से अभिप्राय है मानवीय संवेदनाएं। ये हर व्यक्ति के भीतर होती हैं और जिस व्यक्ति के मन में संवेदनाओं की नदी नहीं होती वह मानव होने के लायक नहीं होता या हो ही नहीं सकता। वह तो स्वार्थी और अहंकारी होता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, कवि के अनुसार सर्वहारा वर्ग यानी सबका पालन करने वाला एक वर्ग जो है उसके प्रति कवि की सहानुभूति ही उन्हें बहलाती और सहलाती है। कहीं स्वार्थी न बन जाए कवि। इसी सहानुभूति ने कवि को इस वर्ग से जोड़े रखा है। ममता के बादल, इससे कवि का तात्पर्य है कि मेरे मन में अर्थात कवि के मन में ममता रूपी बादल उमड़ते रहते हैं। इन्हीं के कारण उनका मन सर्वहारा वर्ग से जुड़े रहना चाहता है। कवि कहते हैं कि ममता के बादलों ने ही मुझे उस सर्वहारा वर्ग से जोड़कर बनाए रखा है और साथ ही आगे कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक का प्रयोग अपनी ओर से आप करके उस पर टिप्पणी कीजिए। मैं आपको ये बताए देती हूँ, दिल में क्या झरना है का अर्थ है कि जिस प्रकार झरने में चारों तरफ की पहाड़ियों से पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे आप जितना चाहे खाली करने का प्रयास करें वह कभी खाली नहीं होता। यह झरना पर्वत या पहाड़ी के दिल के पानी से बनता है। उसी प्रकार कवि के हृदय में भी अपनी प्रियतमा के प्रति स्नेह उमड़ता रहता है। वह बार बार अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, परंतु भावनाएं हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेती हैं, बल्कि और अधिक बढ़कर उमड़कर सामने आ जाती हैं। कवि के अनुसार वे चाहते हैं कि उसके मन में प्रियतमा के प्रति बहुत अधिक प्रेम है। वह झरने के समान है जो कभी समाप्त नहीं होता है। तीसरा प्रश्न। सहर्ष स्वीकारा है कि कवि ने जिस चांदनी को सहर्ष स्वीकारा था उससे मुक्ति पाने के लिए वह अंग अंग में अमावस की चाह क्यों कर रहे हैं। कवि अपनी प्रियतमा के अतिशय प्रेम, स्नेह, भावुकता के कारण परेशान हो गए हैं बहुत अधिक। देखिए, यदि हम मीठा मीठा खाते रहते तो उससे भी ऊब जाते हैं, खट्टा खाते हैं उससे भी लगातार खाने से ऊब जाते हैं। ऐसे ही प्रेम और दुख है जीवन के। हालांकि ये दिन और रात की तरह प्रकृति के नियम की तरह चलते हैं, परंतु बहुत अधिक सुख होता है तो दुख की अनुभूति नहीं रहती, और यदि दुख ही दुख होते हैं तो सुख को भूल जाते हैं। इसलिए सभी कुछ संतुलित होना चाहिए जीवन में। तो यहाँ कवि परेशान हो गए हैं और अब वे अकेले जीना चाहते हैं ताकि मुसीबत आने पर उसका सामना स्वयं कर सकें, और वे आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। और ये तभी संभव है जब वे प्रियतमा के स्नेह से मुक्ति पाएंगे। अतः वह अपने अंग अंग में अमावस अर्थात उस निराशा अंधकार की चाह कर रहे हैं ताकि प्रिया के स्नेह को भूल सकें, उससे दूर जा सकें। चौथा प्रश्न है। सहर्ष स्वीकारा है कविता का प्रतिपाद्य या सारांश बताइए। सहर्ष स्वीकारा है कविता का मूल भाव है गजानन माधव मुक्तिबोध जी के काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से लिया गया है। इसमें कवि ने अपने जीवन के समस्त अनुभवों, सुख दुख, संघर्ष, अवसाद कहते दुखों को, उठापटक यानी जितनी भी विषम परिस्थितियां थी,
आदि स्थितियों को सहर्ष स्वीकारने की बात कही है, क्योंकि इन सभी के साथ वे अपनी प्रियतमा का जुड़ाव अनुभव करते हैं। उसका जो कुछ है वह सब स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, व्यक्तित्व और उनकी दृढ़ता, मन में उठती भावनाएं, जीवन में मिली उपलब्धियां सभी के लिए अपनी प्रियतमा को प्रेरक मानते हैं। कवि को ऐसा लगता है कि वह अपनी प्रियतमा के प्रेम के कारण ही ये सब कुछ प्राप्त कर सके हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है तथा कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं। एक ओर तो कवि सर्वहारा वर्ग के दुखों के प्रति सहानुभूति जताते हैं और कहते हैं कि उनके यही दुख मुझे बहला देते हैं, सहला लेते हैं, लेकिन दूसरी ओर वह यह भी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन के सभी दुखों को सहर्ष स्वीकार किया है। वास्तव में यह अंतर्विरोध दुखों की अधिकता के कारण ही हो पाता है। जब दुखों ने कवि को अधिक दुखी कर दिया है तो वह उकता जाते हैं। कविता के आसपास अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारण होता है। त्रास कहते हैं दुख का। माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और ज़रूरी कष्टों की सूची बनाइए। वास्तव में कई सारे कष्ट मानव को झेलने बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि उनसे जीवन में वो अनुभव प्राप्त करके सबल होता है, खड़ा होता है, सफलता प्राप्त करता है। मनुष्य संवेदनाओं के कारण ये कष्ट झेल पाते हैं। जब किसी से आत्मीयता भरा लगाव हो जाता है तो इस प्रकार के कष्ट होने स्वाभाविक होते हैं। हमारा संबंध अनेक लोगों से होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय में कई रिश्तों को निभाता है, इसीलिए वह इन जरूरी कष्टों को भोगता है और ऐसे कष्टों की सूची निम्न प्रकार है। बेटी की विदाई का कष्ट, माँ बाप के बिछुड़ने का कष्ट, भाई बेटा बेटी के बिछुड़ने का कष्ट, स्कूल जाने के कारण परिवार वालों से दूर होने का कष्ट, अध्यापक अध्यापिका द्वारा पीटे जाने का कष्ट, माता पिता के द्वारा बहुत अधिक डांट देने का कष्ट। और देखिए, आप भी देखिए कि आप एक पुत्र हैं, एक भाई हैं, एक माँ के स्नेहमयी छोटे बेटे हैं, यानी कहने, और विद्यालय में यदि हैं तो आप शिष्य हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक ही व्यक्तित्व अनेक भूमिकाएं अपने जीवन में एक साथ निभाता हुआ आगे बढ़ता है। प्रेरणा शब्द पर सोचिए और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि जीवन के ये प्रसंग याद कीजिए जब माता पिता, दीदी, भैया, शिक्षक या किसी अन्य महापुरुष महानारी ने आपके जीवन के अंधेरे क्षणों में प्रकाश भर दिया हो। इसको आप स्वयं कर लेंगे। कोई एक घटना आप ऐसी लिखेंगे कि जब आप निराश हो गए हो। सपोज़ आप कीजिए, आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है और उसमें आपको कोई और छोर नहीं मिल रहा है, तो आपकी माताजी आपकी सहायता करती हैं या बड़ा भाई बहन आपकी सहायता करता है, या अन्य, आप देखिए जब क्लास 11 में आप प्रवेश लेते हैं तो आपको कई बार अपने विषय चुनने में कठिनाई होती है, तो उसमें माता पिता और शिक्षक आपकी सहायता करते हैं। भय शब्द पर विचार कीजिए। मन की किन चीज़ों के कारण मन में पीड़ा और भय बैठ जाता है, उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं और किस प्रकार की मन स्थिति से अपनी मन स्थिति को सुधारते हैं, उन दोनों की आपको तुलना करनी है। मेरे मन में केवल इस चीज़ का भय है कि शोषक लोग कब तक शोषण करते रहेंगे। क्या इनका यह क्रूर चक्र कभी समाप्त नहीं होगा। इस भय को दूर करने के लिए मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ हमेशा रहती है जो शोषण सहते हैं। वैसे शोषण सहना भी अपराध होता है। उन्हें किसी न किसी तरीके से इस शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास करते रहेंगे। कवि की मन स्थिति और हमारी मन स्थिति एक समान है। जो कुछ कवि सोचता है ठीक वैसे ही हम भी सोचते हैं। कवि कहते हैं कि किसी तरह सर्वहारा वर्ग के कष्ट दूर हो जाएं तो वे भी अपने कष्टों से मुक्ति पा जाएं, उन्हें पूंजीपति तंग ना करें। और हमारी भी सोच कुछ कवि की तरह इसी प्रकार की
है। कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं। कवि के जीवन में ऐसा क्या क्या है जिसे उसने सहर्ष स्वीकारा है? आप भली भांति समझ गए होंगे। कवि ने जीवन के दुख सुख की अनुभूतियों को सहर्ष स्वीकारा है। उसके पास गर्वीली गरीबी है, यानी जिस पर गर्व किया जा सके। जीवन के गहरे अनुभव हैं, विचारों का वैभव, भावनाओं की बहती सरिता है, व्यक्तित्व की दृढ़ता है तथा प्रिय का प्रेम है। ये सब उसकी प्रियतमा को पसंद हैं, इसीलिए उसे ये सब सहर्ष स्वीकार हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि ने किसे सहर्ष स्वीकारा था और आगे चलकर वह उसी को क्यों भूल जाना चाहते थे। कवि ने अपने जीवन में सुख दुख, कटु मधुर व्यक्तित्व की दृढ़ता व मीठे तीखे अनुभव आदि को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि वह इन सब को अपने प्रियतमा के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं। कवि का जीवन प्रियतमा के स्नेह से ढका हुआ है, आच्छादित है। वह बहुत अधिक भावुकता और संवेदनशीलता से परेशान हो चुके हैं, इसीलिए उन सब से छुटकारा पाने के लिए और उनकी विस्मृतियों में अर्थात भूल जाने के अंधकार में, विरह में डूब जाना चाहते हैं। सहर्ष स्वीकारा है कि कवि जिस चांदनी को सहर्ष स्वीकारते हैं उससे मुक्ति पाने के लिए वह अंग अंग में अमावस की चाह क्यों कर रहे हैं। कवि अपनी प्रियतमा के अतिशय स्नेह भावुकता के कारण परेशान हो गए हैं। अब वह अकेले जीना चाहते हैं ताकि मुसीबत आने पर उसका सामना स्वयं दृढ़तापूर्वक कर सकें, और वे आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। और ये तभी संभव हो सकता है जब वो अपनी प्रियतमा के स्नेह से दूर हो जाएं, मुक्ति पा सकें। अतः वह अपने अंग अंग में अमावस की चाह, अंधकार की चाह कर रहे हैं ताकि प्रिया के स्नेह को भूल सकें। कविता का प्रतिपाद्य बताइए, ये मैं पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूँ। सहर्ष स्वीकारा है कविता गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। इसके कवि ने अपने जीवन के समस्त अनुभवों, सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक आदि की स्थितियों को सहर्ष स्वीकारने की बात कही है, क्योंकि इन सभी के साथ वह अपने प्रियतमा को भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनका स्नेह जो कुछ भी है वह सब उनकी प्रियतमा को अच्छा लगता है। कवि अपनी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में उठती भावनाएं, जीवन में मिली उपलब्धियां सभी के लिए अपनी प्रियतमा को प्रेरक मानते हैं। कवि को ऐसा लगता है कि वह अपनी प्रियतमा के प्रेम के प्रभाव स्वरूप कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। उसे अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगता है और वह अंधकारमय गुफा में एकाकी जीवन जीना चाहते हैं। इसके लिए वे अपनी प्रियतमा को पूरी तरह से भूल जाना चाहते हैं। तो यहाँ ये हमारी कविता और इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर तथा कुछ अतिरिक्त प्रश्न और उत्तर पूर्ण हो जाते हैं। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।